चलो विद्यार्थी, हम लोग लॉकडाउन से पहले प्रिंट पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग का क्लास अप्रैल में बंद हो गया था। अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करेंगे बैठे बैठे घर पे, ठीक है। और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से। प्रिज्म क्या है ये टॉपिक आप लोग देंगे, कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाएंगे और प्रिज्म टॉपिक हेडिंग लेंगे। प्रिज्म के बारे में हम लोग समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। प्रिज्म देखिए, कुछ फिगर को बनाया गया है। इस प्रिज्म को समझाने के लिए कुछ फिगर को बनाया गया है। इसमें खास बात क्या है उसको देखना है। इसमें खास बात ये है कि देखिए, ये जो आपतित किरण है, ये जो आने वाली किरण है, जब इस सतह पर आपतित हुई है तो जिस सतह पर आपतित हुई है एवं जिस सतह से अपवर्तित हुई है, इन दोनों के डिफरेंट को देखना है, दोनों के अंतर को देखना है। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है विद्यार्थी कि ये दो सतह जो है आपस में समानांतर नहीं है। इट इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों सतह जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। दैट मींस ये दो सतह एक दूसरे के असमानांतर है। इसमें भी देखिए, इसमें भी जिस सतह को प्रकाश की किरण आपतित हुआ है और जिस सतह से अपवर्तित हुआ है, ये दोनों सतह एक दूसरे के असमानांतर है। मतलब ये दोनों सतह एक दूसरे के समानांतर नहीं है। इसमें भी देखिए, ये दोनों सतह एक दूसरे के असमानांतर है। इसमें भी देखिए, इसमें भी ये दोनों सतह एक दूसरे के असमानांतर है। इसमें देखिए, ये दोनों सतह एक दूसरे के असमानांतर है। यहां से प्रिज्म का डेफिनेशन निकलता है, प्रिज्म का परिभाषा दिया जाता है कि किसी कोण पर झुके हुए कम से कम दो सतहों से घिरी हुई पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, आप लोग सुनकर लिखेंगे भी, वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज करके देखकर उसको लिखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। जहां दिक्कत होगा कमेंट के जरिए बोलेंगे। अगले क्लास में हम उस आपकी जो भी प्रश्न होगा आपका, उस प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। कहता है किसी कोण पर झुके हुए कम से कम दो सतहों के द्वारा पारदर्शी समांगी घिरे हुए पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कहता है किसी कोण पर झुके हुए कम से कम दो सतहों से घिरे हुए पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो विद्यार्थी, ये जो भी फिगर बनाया गया है, इसमें जिन सतहों के द्वारा प्रकाश की किरण आपतित और अपवर्तित हुआ है, ये दोनों सतह एक दूसरे के समानांतर नहीं है, अतः ये सभी सतह प्रिज्म है। ये सभी सतह क्या कहलाएंगे? प्रिज्म कहलाएंगे। एक दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम इस एक फिगर को मिटा रहे हैं, इसमें से एक फिगर को मिटा रहे हैं। जैसे कहा जाता है, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में तीन फलक है। कितने फलक है? तीन फलक। कहता है एक दूसरे शब्दों में इसका डेफिनेशन कि तीन फलकों से घिरी वैसी आकृति, तीन फलकों से घिरी वैसी आकृति जिसका कोई दो फलक आपस में समानांतर नहीं होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, किन्हीं तीन फलकों से घिरी वैसी आकृति जिनका कोई दो फलक आपस में समानांतर नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। दो फलकों के बीच, कहता है कि दो सतहों के बीच, किन्हीं दो सतहों के बीच, जैसे ये पहला इसका नाम देते हैं एबीसी जो है एक प्रिज्म है। इनमें कहता है एक सतह एबी है, दूसरा सतह एसी है। किन्हीं दो सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म के कोण को ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण। इसको बोला जाता है प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण बोला जाता है, या इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। इसका और नाम है अपवर्तक कोण, इसका नाम है अपवर्तक कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थी एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। इंग्लिश बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ विद्यार्थी, प्रिज्म के कोण को किससे दर्शाते हैं? तो ए से। किससे? ए से। किन्हीं दो सतहों के बीच बने कोण को
प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण कहा जाता है या एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। यहां तक आप लोग को बात स्पष्ट हो गया। अब मुख्य बात इसमें हम लोग को समझना क्या है प्रिज्म में, तो ये बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, प्रिज्मों का संयोग पढ़ना है, प्रिज्मों का संयोग पढ़ना है, इन सभी बातों के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग प्रिज्म समूह और अपवर्तन की व्याख्या को समझेंगे। प्रिज्म समूह और अपवर्तन की व्याख्या कैसे होता है, आप लोग हेडिंग देंगे, हेडिंग देते रहेंगे आप लोग, हम बोलते रहेंगे, उसको समझ के लिखेंगे आप लोग। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट के जरिए बोलेंगे, हम लोग अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। हेडिंग दीजिए, प्रिज्म से होकर अपवर्तन की व्याख्या करें। प्रिज्म से होकर अपवर्तन की व्याख्या करें। चलिए आइए समझते हैं इसको, इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले तो अपवर्तन को समझने के लिए प्रिज्म से होकर अपवर्तन को एक प्रिज्म बनाना है, तो समझिए। मान लीजिए कि एबीसी एक प्रिज्म है, ये भी शेप क्या है, प्रिज्म। इसका ये अपवर्तक कोण ए है, कितना है, ए। चलिए समझते हैं। एक प्रकाश की किरण ऐसे प्रिज्म के इस एबी सतह पर आपतित हुई। किस सतह पर आपतित हुई, एबी सतह, किसी बिंदु पर आपतित हुई। जिस बिंदु पर आपतित होता है कोई प्रकाश की किरण, उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब। ये वाली आपतित किरण है, कौन किरण, आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु, और इस पर ये जो डाला गया है ये अभिलंब है। तो आपतित किरण, ये अभिलंब जो है इस सतह पर लंब है, सतह पर क्या है, लंब है। क्योंकि आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को जनरली आई से सिद्ध करते हैं, किससे, आई से। अब ये प्रकाश की किरण जब इस बिंदु पर आपतित हुआ तो फिर इस सतह के द्वारा अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। सपोज कीजिए कि अगर यह सतह नहीं होता, ये एबी सतह नहीं होता, तो प्रकाश की किरण ऐसे ही जाता, ऐसे जाता, ये आपतित किरण होगा। लेकिन इस सतह के आने से प्रकाश की किरण में क्या हुआ कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो ये प्रकाश की किरण भी अपवर्तित होने के बाद अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाएगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इस प्रकाश की किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। कौन किरण, अपवर्तित किरण। समझते चलिएगा, ठीक है। फाइनली एक बार फिर बोलेंगे, ये इस बिंदु पर आपतित हुई, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इस सतह के आने से प्रकाश की किरण का अपवर्तन हुआ, और विरल से जब प्रकाश की किरण सघन में गया तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक गया, अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक गया। इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। कौन किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को किससे सिद्ध करते हैं, आर से। किससे, आर से। अब क्या है कि अब ये जो अपवर्तित किरण है, यही अपवर्तित किरण इस एसी सतह के लिए आपतित किरण का कार्य करता है। किस किरण का, आपतित किरण का कार्य करता है। तो फिर आने वाली किरण को आपतित किरण, और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पड़ेगी उसे आपतन बिंदु। कौन बिंदु, आपतन बिंदु। फिर आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो फिर ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। लेकिन थोड़ा देर के आपतन कोण को आई, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग आई मान चुके हैं, यहाँ हम थोड़ा देर के लिए R1 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, R1। इन दोनों के बीच, R और R1 के बीच एक रिलेशन, एक संबंध निकलता है, जिसके कारण याद करने में आप लोग को सुविधा होगा, इसलिए हम R और R1 मानते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, कोई दूसरा भी टर्म मान सकते हैं, ABCD अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो ये आपतित किरण को हमने, ये आपतित किरण इस बिंदु पर जब आपतित हुआ तो इसे आपतन बिंदु बोलेंगे। फिर आपतन बिंदु पर ये डाले गए लंब को अभिलंब बोलेंगे। ये भी क्या है, इसके साथ 90 डिग्री, इस सतह के साथ क्या है, 90 डिग्री कोण का है। अब फिर इस किरण का अपवर्तन हुआ। अब प्रकाश की किरण देखो विद्यार्थी, ये सघन से किसमें जा रहा है, विरल में।
तो जब सघन से विरल में जाता है कोई प्रकाश की किरण तो उसको फिर हम लोग अपवर्तित, उसको क्या बोलते हैं, ये अपवर्तित किरण तो होगा ही होगा, लेकिन ये जब सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर भाग जाएगा, विलंब से दूर भाग जाएगा। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाकर ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, इसको बोलिए अपवर्तित किरण। ये कौन किरण हुआ, अपवर्तित किरण। फिर अपवर्तित किरण और इस अभिलंब, अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। अपवर्तन कोण को किससे, आर से। तो यहाँ तो आर हम मान चुके हैं, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, सुविधा के लिए यहाँ तो I1 नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं इस कोण का, I1। अब एक खास बात क्या है, थोड़ा सा इसमें नामकरण कर दे, इसको कहेंगे आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण। ध्यान दीजिए सभी लोग, आपतित किरण। ये आपतित किरण को देखो विद्यार्थी आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये विरल से प्रकाश की किरण चला है, फिर सघन में गया है, फिर किस में गया है, विरल में गया है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण, आप लोग को बताया गया था पिछले क्लासेस में कि जब कोई प्रकाश की किरण हवा से पानी में, पानी से कांच में, फिर कांच से हवा में जाता है, तो जिस माध्यम से चलना शुरू करता है उसी माध्यम में फिर प्रवेश करता है, तो उस जिस माध्यम से चलना शुरू करता है और उसी माध्यम में फिर निकलता है, कितना भी उसके बीच में, कितना भी माध्यम हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फिर लेकिन उसी माध्यम में जब निकलता है तो इस अपवर्तित किरण का नाम आप लोगों को बताया गया था निर्गत किरण बोलते हैं। कौन किरण बोलते हैं, निर्गत किरण। विद्यार्थी निर्गत किरण को इमर्जेंट रे बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे बोला जाता है, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। तो अब कहता है कि देखो इस आपतित किरण को देखो कहां बढ़ाया गया है, आगे की तरफ बढ़ाया गया है। अब इस निर्गत किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। किधर बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे निर्गत किरण को, तो आपतित किरण को कहता है कि आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने से उनके बीच एक कोण बनता है। उनके बीच एक क्या बनता है, कोण बनता है। इसे विचलन का कोण कहते हैं और विचलन के कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। किससे विद्यार्थी, डेल्टा से। ये विचलन का कोण होगा, इसका कोण विचलन का कोण, विचलन के कोण को किससे, डेल्टा से। इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। चलिए आइए थोड़ा सा और कुछ कोणों को समझते हैं इसमें। देखिए ये वाला तो आपतित किरण है, ये वाला कौन सा किरण, आपतित किरण, और ये वाला अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण को किससे, आई से। तो ये वाला भी कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में क्या होगा, समान होगा। तो ये वाला कोण आई है तो ये भी कोण कितना होगा, आई। ये बड़ा वाला कोण कितना होगा, आई। और ये छोटा वाला कोण जो है ये कितना है, आर। इसमें से जो बच गया, ये बड़ा वाला आई है, छोटा वाला आर है, जो बच गया वो क्या होगा, आई माइनस आर। बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेंगे तो ये वाला कोण हम लोग को मिल गया आई माइनस आर। कितना मिला विद्यार्थी, आई माइनस आर। ऐसा में चलो आगे समझते हैं। यहाँ देखो, ये देखो ये वाला अपवर्तित किरण, इसको निर्गत किरण कहा गया। क्यों, क्योंकि जिस माध्यम से चला है फिर किसी दूसरे माध्यम में जाने के बाद उसी माध्यम से निकल रहा है, तो इस परिस्थिति में इसको हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण। कौन किरण, निर्गत किरण। तो ये कोण I1 है, ये कोण क्या है, I1। दैट मींस ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण ये I1 है। तो यही तो अपवर्तित किरण, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया है, ये अपवर्तित किरण और ये वाला अभिलंब। तो ये बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा, I1 से सभिमुख कोण यहाँ भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये कोण I1 होगा तो ये कोण भी कितना होगा, I1। और जब बड़ा वाला कोण I1 है और ये छोटा वाला R1 है, छोटा वाला कितना है, R1, ये वाला कोण R1, तो जो बच जाएगा वो कितना होगा विद्यार्थी, बड़ा वाला से छोटा वाला घटाओ, बड़ा वाला कितना है, I1। I1 में से R1 को घटा दो तो ये कोण मिल गया I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। ऐसा है। चलो अब थोड़ा सा इसमें हम लोग कुछ और नेमिंग करते हैं। देखो मान लो कि ये PQ प्रकाश की किरण है, PQ है, इस बिंदु का नाम देते हैं R है, इधर S देते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। देखो थोड़ा सा ये फिगर क्लियर हो गया। फिगर में कुछ बातों को समझते हैं। इसका नाम विद्यार्थी सपोज करो, इसका नाम U है, इसका नाम सपोज करो T, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या है, T, और इसका नाम U। ये वाला कोण हम मान ले रहे हैं विद्यार्थी थीटा। कितना है, थीटा।
ये कोण मान लेना थीटा है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी माना जा सकता है इनके अलावा। चलो अब समझते हैं, अब अपवर्तन को कैसे समझाएंगे, प्रिज्म अपवर्तन को कैसे समझाएंगे इसको समझते हैं। लैंग्वेज को आप लोग समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक बार में भी स्पष्ट हो सकता है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। चलिए देखिए कैसे बोलेंगे। माना कि एबीसी एक प्रिज्म है जिसमें अपवर्तक कोण है। माना कि एबीसी एक प्रिज्म है, माना कि एबीसी एक प्रिज्म है जिसमें अपवर्तक कोण ए। एक प्रकाश की किरण पीक्यू एबी सतह के क्यू बिंदु पर आपतित होती है। एबी सतह के किस बिंदु पर आपतित होती है? क्यू बिंदु पर आपतित होती है एवं क्यूआर किरण के रूप में अपवर्तित हो जाती है। क्यूआर किरण के रूप में अपवर्तित हो जाती है। यही अपवर्तित किरण एसी सतह के लिए, किस सतह के लिए? एसी सतह के लिए आपतित किरण का कार्य करती है जो पुनः आरएस किरण के रूप में निर्गत हो जाती है, जिसे निर्गत किरण कहा जाता है। कौन सा किरण कहा जाता है? निर्गत किरण। अब कहता है कि आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने से उनके बीच बने कोण को विचलन का कोण कहा जाता है। आगे समझाया, एक बार और ध्यान से समझते हैं, ठीक है? क्लियर हो जाएगा, एक दो बार में क्लियर हो जाएगा, फिर लैंग्वेज भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, बोले इसको, माना कि एबीसी एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण है। एक प्रकाश की किरण पीक्यू एबी सतह के क्यू बिंदु पर आपतित होती है एवं क्यूआर किरण के रूप में अपवर्तित हो जाती है। यही अपवर्तित किरण एसी सतह के लिए आपतित किरण का कार्य करती है जो पुनः आरएस किरण के रूप में निर्गत हो जाती है। इस प्रकार से आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने से उनके बीच बने कोण को विचलन का कोण कहा जाता है। किसे सिद्ध करते हैं? डेल्टा से। समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा सा रोक कर सुनकर लिख लेंगे इस लैंग्वेज को, ठीक है? चलिए, ये तो कहानी था, अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप समझते हैं। आइए समझते हैं, देखिए। चलिए अब फिगर में समझना है, फिगर में आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए इस त्रिभुज को देखिए विद्यार्थी, देखिएगा इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज क्यू यू आर, ये वाला कोण कितना है? अंतः कोण आर। ये वाला कोण कितना है? थीटा। और ये वाला कोण r1। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसको समझते हैं, चलिए लिखेंगे कि चित्र में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चित्र में त्रिभुज QURC। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला कोण कितना है? r। ये वाला कोण थीटा और ये वाला कोण r1। यहां से लिखेंगे r प्लस थीटा प्लस r1 बराबर 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। इसको हम कह रहे हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए अब ध्यान देंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसको। देखिए ये समझ गए, अब इसके आगे समझते हैं। देखिए इसको समझते हैं, इस चतुर्भुज को जरा समझते हैं। देखिए क्यू ए आर यू, या ऐसे बोलेंगे QURA। इस चतुर्भुज को समझते हैं फिर से। QURA, ये वाला कोण कितना है चतुर्भुज में? A। और ये जो अभिलंब जो डाला गया था, ये अभिलंब इस सतह पर ये लंब है 90 डिग्री के कोण पर। किस कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पर। ठीक उसी प्रकार से ये जो अभिलंब डाला गया था, ये अभिलंब इस सतह पर लंब है। इस सतह पर क्या है? लंब है, 90 डिग्री के कोण पर। इसका मतलब कि ये कोण A है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये कोण थीटा है, और ये कोण 90 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम इसी फॉर्म को यूज करेंगे, समझिए। लिखेंगे QURA, चतुर्भुज QURA से लिखेंगे
चतुर्भुज Q U R S